हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, क्या है इस वीडियो के अंदर। फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो वीडियो स्टार्ट कर। ब्रह्मोस मिसाइल, एस्ट्रा, ब्रह्मोस। भारत क्वाडकॉप्टर, आकाश जैसे सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, तपास और रुस्तम ड्रोन, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6, जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली इस सब के सीक्रेट्स पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, और उन सीक्रेट्स को लीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO के डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर है। प्रदीप कुरुलकर को 3 मई को पुणे से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई। अब जाहिर सी बात है, प्रदीप कुरुलकर ने ये सब जानबूझ के जानते हुए वॉलंटरीली नहीं किया, बल्कि ये पूरा का पूरा केस एक हनी ट्रैपिंग का केस है, जिसके लिए खुफिया एजेंसीज हमेशा से नोटोरियस रहे। इस केस में ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के यूनिट 412 की एजेंट जारा के विक्टिम बन गए। नाउ यूनिट 412 इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इन्होंने अब तक इंडियन नेवल पर्सनल्स और डिप्लोमैट्स को हनी ट्रैप में फंसाकर करीब 7000 इंडियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर, और आयरॉनिकली पिछले ही साल प्रदीप खुद DRDO के पुणे कैंपस में एक हनी ट्रैपिंग प्रोग्राम सेमिनार को होस्ट कर रहे हैं। और एक 2 मई 2023 का दिन है जब DRDO ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल किया, और अगले ही दिन मई 3 को उन्हें एस्पियोनाज यानी कि मुखबरी के चार्जेस पर अरेस्ट कर दिया गया। इस अरेस्ट के बाद केस को महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड ने हाथों में ले लिया, और ठीक 30 जून को प्रदीप कुरुलकर पर 1800 पेजेस की चार्जशीट फाइल की गई। वेल, प्रदीप जी का ये पूरा हनी ट्रैपिंग का केस पिछले साल जून से शुरू हुआ, जब उनके व्हाट्सएप पर +44 यानी कि UK के एक नंबर से मैसेज आया कि दिस ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल फ्रॉम लंदन इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द वर्क यू आर डूइंग फॉर इंडिया। अब ये मैसेज अपेरेंटली जारा दास गुप्ता का था, जो कि लंदन बेस्ड एक NRI थी। फिर इस मैसेज के बाद प्रदीप और जारा के बीच में बातचीत शुरू हुई, और एक दिन बातों बातों में जारा ने डिफेंस टेक को अपना पैशन बताया और उनके बारे में और ज्यादा सीखने की इच्छा प्रदीप से जाहिर की। इसके बारे में सुनकर प्रदीप जी जारा को गाइड करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उनके बीच इंडियन डिफेंस को लेकर लंबी बातें होनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे वो लंबी बातें इंटीमेट चैट्स में तब्दील होने लग गई। जारा प्रदीप जी को अपने ऑब्सीन वीडियोस और पिक्चर्स भेजना शुरू कर चुकी थी, और इस सब से कुरुलकर का जारा के ऊपर इतना ट्रस्ट बढ़ गया था कि वो उसे अपने डेली रूटीन और क्लासिफाइड विजिटिंग प्लेसेस के बारे में भी बताने लगे, जो आमतौर पर किसी भी ऑफिसर को अपने घर वालों को तक बताने की परमिशन नहीं होती। अब प्रदीप जी जारा की बातों से इतना इन्फैचुएट हो गए थे कि उन्होंने जारा से इंडिया के टॉप सीक्रेट जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, कहां किन किन जगहों पर इंस्टॉल्ड है, अग्नि 6 मिसाइल्स कैसे बना, उसका टेस्टिंग स्टेटस क्या है, ये सब कुछ बताने लग गए। अब ये सब कम नहीं था कि एक दिन प्रदीप जी ने जारा से कहा कि वो उसे कुछ और चीजें मिलकर बताना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीजें वो ऑनलाइन नहीं बोल सकते। बेसिकली उन्होंने जारा पर पूरी तरीके से भरोसा कर लिया था, Until दिसंबर 2022, जिस दौरान उन्हें यह समझ आ गया था कि वो शायद एक हनी ट्रैप में फंस गए हैं। इसके बाद उन्होंने जारा से बात करना बंद कर दिया तुरंत, मगर फंसने के डर से उन्होंने इस बारे में किसी भी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। मे बी फंसने का डर या मे बी एम्बेरसमेंट, जो कि उन्हें करना चाहिए, बट इट वॉज टू लेट। इंटेलिजेंस विंग को एक सस्पिशियस UK बेस्ड नंबर मिला था, जो DRDO से कंटिन्यूअस कांटेक्ट में था, और जब इस पे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई, तब उन्हें पता चला कि उस नंबर का IP एड्रेस पाकिस्तान का है। अब ये पता चलते ही एजेंसी ने तुरंत DRD को रिपोर्ट किया, और फरवरी 2023 को उनके खिलाफ एक इंटरनल प्रोब इनिशिएट किया गया। इस प्रोब के इनिशिएट होते ही कुरुलकर ने जारा के साथ किए सारे चैट्स डिलीट कर दिए और उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए कुरुलकर का फोन सीज कर लिया गया। लेकिन यहां पर सीज करने के बाद जब फोन की चेकिंग हुई, तब पता चला कि उसमें एक व्हाट्सएप मैसेज था, जिसमें लिखा था Why did you block me? और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के एंटी टेरर स्क्वाड विंग के हाथों में गया, और आगे क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही है। क्या सच निकल कर आया। प्रदीप कुरुलकर पर 1800 पेजेस की चार्जशीट दर्ज हुई। इस चार्जशीट में ATS ने प्रदीप पर उस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जारा को इन सारे आर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीक, प्राइवेट कंपनीज के CEOs की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, और स्ट्रेटेजिक ब्रह्मोस मिसाइल के डिप्लॉयमेंट बेसिस यानी कि किन किन जगहों पर ये मिसाइल्स डिप्लॉयड है, उसे लीक करने के चार्जेस लगाए। इसके अलावा चैट्स में ATS के सामने ये भी आया कि प्रदीप ने जारा को यह प्रॉमिस किया था
कि वो डीआरडीओ के किसी ऑफिशियल विजिट के लिए रशिया जाने वाले हैं और तब वो उसे मिलने लंदन आएंगे। और इसीलिए एटीएस को यह भी डाउट है कि प्रदीप ज़ारा से मिलकर वो सभी सीक्रेट्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं जो उन्होंने कहा था कि वो चैट्स पर नहीं बता सकते। अब वैसे देखा जाए तो जिस रशियन ट्रिप के बारे में ये जिक्र कर रहे थे वो तो फॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई थी, बट एटीएस को यह लगता है कि कुरुलकर ने जब एक बार मुंबई का डीआरडीओ गेस्ट हाउस पूरे एक दिन के लिए बुक किया था और जिसके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक उस दिन कुरुलकर से टोटल 6 अलग अलग फीमेल्स अकेले मिलने आई थी, उसमें ज़ारा के होने के और तभी इंफॉर्मेशन के लीक हुए होने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि 6 में से तो 2 महिलाओं ने यह बयान कर दिया कि प्रदीप ने उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया है, पर अभी भी बाकी 4 का कुछ पता नहीं है और इसमें ज़ारा थी या नहीं ये भी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि मीडिया में इस गेस्ट हाउस बुकिंग्स को लेकर कोई डेट रिलीज नहीं हुआ। सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ये इंसिडेंट ज़ारा के हनी ट्रैपिंग के पहले का हो, लेकिन उसमें भी फिर एक प्रॉब्लम है। फिर तो हाई चांसेस है कि इसी को देखकर आईएसआई ने प्रदीप कुरुलकर को अपने हनी ट्रैपिंग का विक्टिम बनाया होगा, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पाकिस्तान की आईएसआई एक्चुअली इंडिया के हर एक ऑफिशियल को काफी स्ट्रेटेजिकली स्टडी करके ही आगे एस्पियोनाज ऑपरेशंस कैरी आउट करती है। अभी इसे स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है इस पर हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एटीएस ने चार्जशीट में यह भी मेंशन किया है कि प्रदीप से डेटा लीक इनवॉलंटरीली भी हो रहा था, क्योंकि ज़ारा ने उन्हें अपने फोन पर 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड करने बोले थे जो असल में मालवेयर एप्स थे, जिसकी मदद से प्रदीप के फोन में इंस्टॉल्ड हर एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जा रही थी। इसी मालवेयर की मदद से आईएसआई को एक इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिला जिसमें आकाश मिसाइल लॉन्चर और एक अननेम्ड एरियल व्हीकल यानी कि जिसका नाम अभी तक नहीं रखा गया था उसकी इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान को मिली। इससे बेसिकली ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान ऐसे साइबर एक्टिविटीज और हनी ट्रैप्स लगाने में काफी माहिर हो चुका है। एंड यू वोंट बिलीव ऐसे हनी ट्रैपिंग को कैरी आउट करने के लिए उसने लिटरली एक एस्पियोनाज यूनिवर्सिटी ही खोल दी है। दरअसल इंडिया टीवी के मुताबिक इनके प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए आईएसआई ने रावलपिंडी में स्थित अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में यूनिवर्सिटी बनाई रखी है जहां पर वो लड़कियों को हनी ट्रैप करने की ट्रेनिंग देते हैं। इस पूरे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट आईएसआई को पर एनम 3,500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट करती है और डेक्कन हेराल्ड के 2010 के आर्टिकल के अनुसार इंडियन ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करने आईएसआई 900 से ज्यादा विमेन को ट्रेन करते हैं जो मेजरली कॉलेज गोइंग गर्ल्स या सेक्स वर्कर्स होती है। इसमें थोड़ी और रिसर्च करने पर हमें यह भी पता चला कि आईएसआई ने अपने कमांड में यूनिट 412 लॉन्च किया हुआ है जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बेस्ड हनी ट्रैप के मॉड्यूल्स चलाते हैं जिन्हें पाकिस्तानी कैप्टन्स और ब्रिगेडियर्स कमांड करते हैं। सो बेसिकली इस ट्रेनिंग में होता ही है कि सबसे पहले वो लड़कियों को अपना नाम बाकी कॉमन हिंदू नेम्स जैसे रखने के लिए बोलते हैं, जैसे खुशी, कल्पना, गीता, अवनी एटसेट्रा। उसके बाद वीडियो कॉल के दौरान इंडियन ऑफिशियल्स को कोई शक ना हो इसीलिए वो उन लड़कियों को हिंदू अटायर और इंडियन स्टाइल मेकअप करने में ट्रेन करते हैं। साथ ही उनके आसपास हिंदू गॉड या गॉडेसेस के आइडल्स रखे होते हैं ताकि वो पूरी तरह से हिंदू ही लगे। और जैसे इन लड़कियों की ट्रेनिंग पूरी होती है ये लड़कियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बनते हैं और दिन में 50-50 अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। उनका ऑपरेशन काफी बेसिक है एक्चुअली। इसमें 2 मेथड्स को फॉलो किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में ये लड़कियां सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और टारगेट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फिर टारगेट जैसे ही इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं वो अपने टारगेट के हॉबीज और इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं और उन्हें मैसेजेस करके कॉन्वर्सेशन में एंगेज कराते हैं। ऐसे ही रोज बातें कर करके लड़कियां उन टारगेट्स को प्रपोज करती है और उनका ये रिलेशनशिप इंटीमेट रिलेशनशिप में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वो लड़कियां अपने टारगेट को खुद के ऑब्सीन पिक्चर्स और वीडियोस भेजती है और टारगेट का भरोसा जीतती है। इसके बाद से वो टारगेट नेचुरली उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगता है और वहां से शुरू होता है उनसे सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स निकालने का सिलसिला, जैसे कुरुलकर के केस में हुआ। ज़ारा ने कुरुलकर को न्यूड्स भेजकर उनका भरोसा जीता और फिर उन्होंने सामने से ही सारी इंफॉर्मेशन उसे दे दी। इनफैक्ट इसी तरह से रवि प्रकाश मीरा से एक पीआईओ ने 40 डिफेंस के कॉन्फिडेंशियल लेटर्स लीक करवाए थे और माधुरी गुप्ता नाम के एक इंडियन डिप्लोमेट को भी अरेस्ट कर लिया गया जब वो पाकिस्तान के एक मेल पीआईओ को कई सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी।
पर इस सब के दौरान ये लड़कियां साइड बाय साइड अपने सभी वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड करती है और फिर इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की मदद से वो उन्हें ब्लैकमेल करती है और उनसे सभी इंफॉर्मेशन फोर्सफुली निकलवाती है और यही है उनका शॉर्ट टर्म मेथड। मिसाल के तौर पर जैसे फरवरी 2018 में एक इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए थे। उनके साथ भी यही हुआ। जब अरुण ने इंफॉर्मेशन देने से मना किया था तो उन्हें उनके फोटोज लीक करने की धमकी दी गई। अब अगर ऐसे केसेस में लेट्स से ब्लैकमेलिंग के बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो इनके पास तीसरा तरीका होता है जो है साइबर अटैक। हैकिंग के लिए पहले टारगेट को एजेंट्स arohi.doc, nisha.zip, hotpic01.zip ऐसे नाम के डॉक्यूमेंट्स या जिप फाइल्स भेजते हैं। अब ये फाइल्स दिखने में एकदम लेजिट दिखते हैं मगर उनके अंदर क्रिम्सन रैट नाम का एक मालवेयर इंस्टॉल्ड होता है और जब ऑफिसर डॉक्यूमेंट ओपन करता है तब वो मालवेयर टारगेट के डिवाइस में घुसकर उसका पूरा कमांड और कंट्रोल अपने अंडर ले लेता है। इससे ना चाहते हुए भी वो टारगेट अपने डिवाइस का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा पीआईओ के पास पहुंचाते रहता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये हनी ट्रैपिंग ना कोई आज के जमाने की स्ट्रैटेजी नहीं है। इनफैक्ट ये काफी कॉमन एस्पियोनाज का तरीका है और हिस्टोरिकली होते आ रहा है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हनी ट्रैपिंग के ज्यादातर केसेस कोल्ड वॉर के टाइम पे काफी प्रोमिनेंटली सामने आते थे, जब सोवियत यूनियन ने बड़े पैमाने पर अपने एजेंट्स को यूरोप और अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में तैनात किया था। सो ये हमेशा से एक काफी डेडली स्ट्रैटेजी रही है। इनफैक्ट ये डीआरडीओ वाला केस भी इंडिया का इकलौता ऐसा केस नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे हनी ट्रैपिंग के इंडिया में 150 से भी ज्यादा केसेस सामने आए जिनमें एक सोल्जर से लेकर डीआरडीओ के हेड तक सभी को ट्रैप किया गया था और इसीलिए आज के तारीख में ऐसे केसेस इंडिया के लिए एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं और इस पे इंडियन गवर्नमेंट को विजिलेंटली ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। इस पे आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और साथ ही फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान करीब 3,500 करोड़ एनिमी एस्पियोनाज में इन्वेस्ट करता है जबकि उसकी इकोनॉमी क्राइसिस में फंसी हुई है, विच इज वेरी आयरॉनिक बट एक्चुअली क्वाइट बिलीवेबल फॉर पाकिस्तान। बट चलो, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग डाउनहिल फॉर इंडिया एटलीस्ट, क्योंकि रीसेंट टाइम्स का एक मेजर गुड न्यूज है कि इंडिया ने फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स $3.75 ट्रिलियन का जीडीपी मार्क क्रॉस कर लिया है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड के टॉप 3 क्रेडिट रिपोर्ट एजेंसीज में से एक मूडीज द्वारा पब्लिश की गई है एंड दिस इज ट्रूली अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। Being an Indian national, you should definitely watch it. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। तो दोस्तों, ये थी गौरव ठाकुर की वीडियो और बहुत ही शानदार वीडियो बनाई हुई थी। इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इनके चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, इसमें वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो के बारे में जो ये ब्लैकमेलिंग वाला सीन इसके अंदर दिखाया गया है, ISI का नाम लिया जा रहा है। इसके अंदर एक चीज़ जो है ना वो काफ़ी सारी एग्जैजरेट की हुई है, वो है अमाउंट। क्योंकि इतना अमाउंट तो डिफेंस बजट का ही नहीं है जितना कि ये दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये अगर अमाउंट है भी तो वो ओवरऑल पूरी डिफेंस बजट को दिया जाता है, डिफेंस का बजट दिया जाता है। ये थोड़ी सी वे काम के लिए दे देंगे और इकॉनमी इतनी सफ़र कर रही है और आप लोग सोच सकते हो कि एक एक पैसे को बचाया जा रहा है, एक एक पैसे को सही जगह पे लगाया जा रहा है और उसकी भी फिर छानबीन होती है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये काफ़ी हद तक एग्जैजरेट किया हुआ नंबर। और दूसरा, काफ़ी सारी एजेंसीज ये काम कर रही होती हैं, इंडिया वाले भी कर रहे होते हैं, रशिया वाले भी कर रहे होते हैं, रशिया ने अमेरिका वाले कर रहे होते हैं। अमेरिका ने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई हुई है और उसमें एक इंडियन एक्टर भी थी। इसी तरीके से हो जाते हैं और इस तरह के ठरकपन के अंदर मैं तो बोलूँगा कहाँ ये लोग इसके अंदर ट्रैप में फंस रहे हैं, सिर्फ लेडीज़ के ऊपर और तस्वीरें और बातचीत के ऊपर फंस जा रहे हैं। तो इसके ऊपर तो काम करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए और सख्तियाँ बढ़ानी चाहिए और देख रेख करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।